तो इस लेसन में हम यह सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वर्तमान वर्कशीट या वर्कबुक में किसी अन्य वर्कबुक में लिखे डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो जब आपको किसी अन्य वर्कबुक में लिखे डेटा को अपने फोकस्ड वर्कबुक में मौजूद किसी सेल के साथ लिंक करना होगा, तब सबसे पहले आपको अपने रेफरेंस के तहत उस वर्कबुक का नाम लिखना होगा। उसके बाद उस वर्कबुक में मौजूद उस वर्कशीट का नाम लिखना होगा जिस पर मौजूद सेल में लिखे डेटा को आप लिंक करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उस सेल के रेफरेंस को लिखेंगे जिसमें लिखे डेटा को आप यहाँ लिंक करना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह से डेटा को लिंक करना चाहते हैं, तब आप अपने इस रेफरेंस को इक्वल साइन के साथ ही लिखना आरंभ करेंगे। उसके बाद आप उस वर्कबुक का नाम लिखेंगे जिसमें लिखे डेटा को आप लिंक करना चाहते हैं, जिसे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यानी जो आपके लेटर पी के लेफ्ट और राइट लेफ्ट साइड में जो होता है वो, और उसे क्लोज करेंगे। उसके बगल में जो और एक ब्रैकेट होता है जिसे राइट ब्रैकेट कहते हैं, उसे क्लोज करेंगे। उसके बाद आप उस वर्कबुक में मौजूद संबंधित वर्कशीट का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन साइन टाइप करेंगे, और उसके बाद आप उस वर्कशीट पर मौजूद उस सेल का रेफरेंस टाइप करेंगे, जिसे आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में टाइप करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस का अर्थ यह है कि यदि आप उस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के तहत लिखे डेटा को किसी अन्य सेल में कॉपी करेंगे, तब उस सेल में लिखा गया डेटा नए स्थान में के आधार पर अपडेट नहीं होगा, बल्कि वह उसी सेल में लिखे डेटा को बरकरार रखेगा जिसका रेफरेंस उस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के तहत किया गया है। तो आप अपने इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के तहत लिखे जाने वाले उस कॉलम एवं रो के पोजीशन के बीच डॉलर का साइन लिखते हैं। तो अब हम यह सीखते हैं कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर पर सेव्ड किसी अन्य वर्कबुक में मौजूद सेल्स को लिंक कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में एक्सेल जिस 3D रेफरेंस फॉर्मेट का उपयोग करता है वह इस प्रकार होगा। पहले इक्वल साइन, उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद उस वर्कबुक का नाम, उसके बाद उसका एक्सटेंशन .xlsx, फिर उसके बाद राइट ब्रैकेट, उसके बाद वर्कशीट का नाम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का पॉइंट जो शिफ्ट और 1 से करते हैं, उसके बाद एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो जैसे यहाँ आपने देखा कि वर्कबुक का नाम हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिख रहे हैं। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर यदि हमें इस वर्कबुक मार्केटिंग नामक वर्कबुक में मौजूद सेल्स नामक वर्कशीट पर उपलब्ध सेल B10 में लिखे डेटा को लिंक करना हो, तब हम अपने 3D रेफरेंस फॉर्मेट रेफरेंस के तहत उसे इस तरह टाइप करेंगे। इक्वल साइन, उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद मार्केटिंग .xlsx जो कि वर्कबुक का नाम है, राइट ब्रैकेट, उसके बाद सेल्स जो कि उस वर्कशीट का नाम है, मार्केटिंग वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट है सेल्स उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट देंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे $B10। तो यदि आपके उस अन्य वर्कबुक के नाम में कोई नॉन अल्फाबेट है या स्पेस शामिल है, यहाँ तो स्पेस नहीं थी, केवल सेल्स एक ही नाम था उस वर्कशीट का, लेकिन यदि उस वर्कशीट का नाम जो है यदि 2 वर्ड्स में है और उसमें बीच में स्पेस है, या वर्कशीट का नाम नंबर्स में है, तब आप अपने इस वर्कबुक के नाम एवं वर्कशीट उस वर्कबुक के नाम एवं वर्कशीट के नाम को सिंगल कोटेशन के तहत लिखेंगे, यानी एपोस्ट्रोफी के अंदर लिखेंगे। पहले आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद वर्कबुक का नाम देंगे, उसके बाद वर्कशीट का नाम देंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी टाइप करेंगे। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर यदि आपको अपने इस वर्कबुक में मार्केटिंग नामक अन्य वर्कबुक के ईयर 2 सेल्स वर्कशीट पर मौजूद F22 से लेकर G24 तक के सेल्स में लिखा डेटा लिंक करना हो, तब आप इसे अपने 3D रेफरेंस के तहत इस तरह टाइप करेंगे। इक्वल, उसके बाद एपोस्ट्रोफी का साइन। एपोस्ट्रोफी का साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्कशीट में जो नाम है उस नाम में बीच में स्पेस, ये स्पेस कैरेक्टर है, इसलिए। तो पहले इक्वल साइन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी, उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद मार्केटिंग .xlsx जो कि वर्कबुक का नाम है, फिर राइट ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है ईयर स्पेस 2 स्पेस सेल्स, ये हो गया वर्कशीट का नाम। उसके बाद फिर एपोस्ट्रोफी, उसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट, उसके बाद फिर डॉलर का साइन, फिर F, फिर डॉलर,
फिर 22, क्योंकि हमें F22 से लेकर डेटा को हमें लिंक करना है। उसके बाद कोलन, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल का डेटा हम लिंक करने जा रहे हैं, तो इसलिए कोलन, फिर डॉलर, फिर G, फिर डॉलर, फिर 24, यानी यहाँ पर F22 से लेकर G24 तक का डेटा हम यहाँ पर लिंक कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ कोलन इंसर्ट किया। तो यदि वह वर्कबुक जिसमें लिखा डेटा हमारे कंप्यूटर पर यदि ओपन है, तब हमारे इस 3D रेफरेंस के तहत हम केवल उस वर्कबुक का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के तहत टाइप करेंगे। और यदि वह वर्कबुक फिलहाल हमारे कंप्यूटर पर क्लोज है, जिसका डेटा हम लिंक करने जा रहे हैं, तब आपको सबसे पहले अपने इस रेफरेंस के तहत उस फाइल का पाथ टाइप करना होता है जहां वे वर्कबुक आपके कंप्यूटर पर सेव्ड हैं, और उसके बाद आप उस वर्कबुक का नाम लिखेंगे। तो जब आपको अपने अन्य वर्कबुक में लिखे डेटा को अपने फोकस वर्कबुक में मौजूद किसी सेल के साथ लिंक करना हो, तब आप उसे 3D रेफरेंस के तहत बिना टाइप किए इसे पेस्ट लिंक ऑप्शन का उपयोग करके भी सीधे लिंक कर सकते हैं। तो अब हम इसे इन सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर पर सेव्ड एक फाइल 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट के अंतर्गत सेल्स टोटल सेल्स के तहत 3 विभिन्न वर्कबुक्स में लिखे डेटा को लिंक करेंगे। यानी हमारे कंप्यूटर पर एक फाइल है 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट, उसमें जो है उसके अंतर्गत जो एक सेल है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में जो है हम इन 3 वर्कबुक्स में लिखे डेटा को लिंक करेंगे, और 3 वर्कबुक वो इस प्रकार है। एक है 2000 सेल्स, दूसरी है 2001 सेल्स, और तीसरी है 2002 सेल्स। तो अब चूंकि हमारे कंप्यूटर पर फिलहाल 2002 सेल्स वर्कबुक ओपन है, तो ये सभी वर्कबुक अब हमारे कंप्यूटर पर ओपन है। तो हम 2002 वर्कबुक पर अपना फोकस लाते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर पर ये 2002 वर्कबुक ओपन है। तो अब हम अपने कंप्यूटर पर वे अन्य वर्कबुक्स भी ओपन करेंगे, जो है 2000 सेल्स, 2001 सेल्स और 3 इयर्स सेल्स रिपोर्ट। तो अब हम सबसे पहले अपने इस वर्कबुक 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट में 2000 सेल्स वर्कबुक में लिखे डेटा को लिंक करेंगे। यानी हमारे जो कंप्यूटर पर जो ओपन है फाइल 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट, उसमें हम 2002 सेल्स वर्कबुक में लिखे डेटा को सबसे पहले लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम Ctrl+F6 की प्रेस करके अपना फोकस 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट पर वर्कबुक पर लाते हैं। प्रेस करते हैं Ctrl+F6। Ctrl+F6, 2000 sales sales summary. Ctrl+F6, 2001 sales LSX. Ctrl+F6, 3 year sales report LSX, 3 year total selected range, and page your products, merge cells A1 through D1. तो अब हमारा फोकस जो है इस वर्कबुक पर आ गया है 3। तो अब हम इस वर्कशीट के सेल B4 पर अपना फोकस लाते हैं। 3 year sales summary, merge cells A2 through D2, and AP, 2000 sales total A4, blank B4. तो अब जैसे जॉस ने अनाउंस किया B4। अब हम Ctrl+Left एरो की प्रेस करके इस रो के टाइटल के तहत लिखे डेटा को पहले रीड करके देखते हैं। 2000 sales total A4, start of new data region. तो जैसे अब जॉस ने अनाउंस किया 2000 सेल्स टोटल, यानी रो टाइटल के अंदर जो लिखा है 2000 सेल्स टोटल। अब हम राइट एरो की प्रेस करके पुनः अपना फोकस जो है B4 पर लाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि इस रो का टाइटल जो है 2000 सेल्स 2000 टोटल सेल्स है। तो B4 पर आते हैं राइट एरो की प्रेस करके। Blank B4. तो अब जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया ब्लैंक B4, तो अब हमें यहाँ 2000 की सेल्स की टोटल लिखनी है, जो डेटा हमें अपने 2000 sales.xls वर्कबुक से मिलेगा, जिसमें किसी एक सेल में यह डेटा लिखा होगा। यानी उस वर्कबुक में 2000 सेल्स वर्कबुक में एक सेल ऐसा होगा जिसमें 2000 ईयर की सेल्स टोटल लिखी होगी। तो सबसे पहले हमें उस वर्कबुक में मौजूद उस वर्कशीट एवं सेल का पता लगाना होगा जिसके तहत लिखा डेटा हम इस सेल B4 के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हम पुनः Ctrl+F6 की प्रेस करके अपना फोकस जो है उस वर्कबुक 2000 सेल पर लाते हैं। Ctrl+F6, 2002 sales LSX, analog sales, selected range, Amber Page Editor products, merge cells. Ctrl+F6, 2000 sales LSX, sales summary, selected range, Amber Page Editor products, merge cells A1 through D1. तो अब हमने यहाँ पर अपना फोकस ला लिया है। अब हम यहाँ एरो कीज के जरिए नेविगेट करके उस सेल का पता लगाते हैं जिसमें 2000 ईयर के सेल्स की टोटल लिखी है। Year 2000 sales summary, merge cells A2 through D2, blank AP, total sales A4. टोटल सेल पर आ गए A4। टोटल सेल हमें A4 यहाँ पर मिल गई है 2000 की। अब राइट एरो की प्रेस करेंगे। 574, 3.00 at formula B4. अब हमें ये जो है टोटल इसकी मिल गई है। तो जैसे आपने नोटिस किया कि इस वर्कबुक के सेल B4 में ईयर 2000 की सेल्स की टोटल लिखी है, जो डेटा हमें अपने
3 ईयर सेल्स रिपोर्ट के सेल B4 के साथ लिंक करना है। तो अब हम इसके लिए पुनः कंट्रोल प्लस F6 की प्रेस करके अपना फोकस पुनः 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट पर लाते हैं। Control F6, 2001 sales data LSX. Control F6, 3 year sales report data LSX. 3 year totals blank B4. तो अब हमारा फोकस जो है 3 ईयर सेल रिपोर्ट वर्क बुक पर आ गया है। तो अब जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया 3 ईयर सेल रिपोर्ट B4 ब्लैंक, यानी उसी पर हमारा फोकस आ गया, उसी सेल पर जिस पर हमने यहाँ पर फोकस छोड़ा था। तो अब चूंकि हमने उस वर्कबुक का नाम जो है 2000 sales.xls और उस वर्कशीट का नाम जो है सेल समरी एवं उस सेल रेफरेंस जो है B4 याद कर लिया है, जिसमें लिखे डेटा को हम इस सेल के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो अब हम इस सेल B4 पर रहकर अपने उस 3D रेफरेंस को टाइप करते हैं। तो पहले हम टाइप करते हैं यहाँ इक्वल एपोस्ट्रोफी। तो जैसे हमने टाइप किया इक्वल, जॉस ने अनाउंस किया टाइपिंग फॉर्मूला एंड एंटर। अब हम यहाँ टाइप करते हैं एपोस्ट्रोफी। अब यहाँ टाइप करते हैं लेफ्ट ब्रैकेट। अब हम यहाँ टाइप करते हैं उस वर्कशीट उस वर्कबुक का नाम जो है 2000 sales.xlsx, हम उसको टाइप करते हैं। 2000 space S S S log off S A L E S period S L S S। अब यहाँ पर राइट ब्रैकेट करते हैं। right bracket हमने वर्कबुक के नाम को टाइप कर लिया है। अब हम यहाँ टाइप करते हैं सेल्स समरी। S A L E S space S U M A R Y। सेल्स समरी हमने टाइप कर लिया है। उस वर्कशीट का नाम भी हमने टाइप कर लिया है। अब हम यहाँ टाइप करते हैं फिर से एपोस्ट्रोफी, apostrophe उसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट exclaim हमने टाइप कर लिया, एक्सक्लेमेशन का साइन। उसके बाद हम टाइप करेंगे $B$4। $B$4। तो हमने इस तरह से अब टाइप कर लिया है। तो आप इसे चाहे तो इंसर्ट प्लस अप एरो की प्रेस करके भी रीड कर सकते हैं। अब यहाँ एंटर करते हैं। enter blank B5 तो जैसे अब यहाँ जॉस ने अनाउंस भी किया ब्लैंक B5। तो अब हम अप एरो की प्रेस करके अपना फोकस पुनः सेल B4 पर लाते हैं। 574,223.00 at formula B4 तो जैसे अब यहाँ जॉस ने अनाउंस किया $577,223.00 हैज फार्मूला, और ये जो संख्या है वो हमने ईयर 2000 ये जो संख्या है हमने 2000 सेल वर्कबुक में से ली थी B4 में से। तो ये डेटा जो है यहाँ पर लिंक हो गया है। तो अब हम कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्लस F2 की प्रेस करके इस सेल में एंटर हुए फार्मूला को भी रीड करके देखते हैं। equals apostrophe left bracket 2000 sales dot LSX right bracket sales summary apostrophe exclaim $B$4। तो इस तरह से अब हमारे इस सेल B4 में लिखा डेटा 2000 सेल वर्कबुक के सेल B4 के साथ लिंक हो गया है। तो अब हम इसी तरह अपने इस वर्कबुक 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट के तहत 2001 सेल्स वर्कबुक में मौजूद उस सेल को लिंक करेंगे जिसके तहत ईयर 2001 की सेल्स की टोटल लिखी है। यह डेटा हम अपने इस वर्कबुक 3 ईयर सेल रिपोर्ट के सेल B6 में लिंक करेंगे। तो अपना फोकस जो है B6 पर लाते हैं। तो जैसे जॉस ने अनाउंस किया blank B6 अब जॉस ने अनाउंस किया ब्लैंक B6। तो अब हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करके इस रो के टाइटल को भी रीड करते हैं। 2001 sales total A6 start of new data region 2001 सेल्स टोटल। तो अब हमें पता चला इस रो का जो टाइटल है वो जो है 2001 सेल्स टोटल है। तो राइट एरो की प्रेस करके पुनः अपना फोकस जो है B6 पर लाते हैं। blank B6 B6। तो अब तक हमने जो है अपने 3D रेफरेंस को मैन्युअली टाइप किया। तो इस बार हम अपने इस 3D रेफरेंस को एक्सेल में उपलब्ध एक फीचर पेस्ट लिंक के जरिए हम इसे लिंक करेंगे, जिसे आपको इसको पूरा जो है 3D रेफरेंस को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना लंबा रेफरेंस टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप 3D रेफरेंस को किस तरह से टाइप किया जाता है ये ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप इसे टाइप भी करके डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फोकस इस सेल B6 पर लाएंगे, जो कि है फिलहाल हमारा फोकस। तो अब हमें इसे यह पता चला कि हमें अपने इस B6 में यहाँ ईयर 2001 के सेल्स की टोटल लिखनी है, जो हमें अपने कंप्यूटर पर ओपन एक वर्कबुक 2001 सेल्स रिपोर्ट से मिलेगी। तो इसलिए अब हम कंट्रोल प्लस F6 की प्रेस करके अपना फोकस इस वर्कबुक 2001 सेल्स रिपोर्ट पर लाते हैं।
Control F6. 2002 sales LSX catalog. Control F6. 2000 sales LSX sales summary. Control F6. 2001 sales LSX sales summary. Land AV. तो अब हमारा फोकस जो है इस वर्कबुक पर आ गया है 2001 सेल्स रिपोर्ट। तो अब हम यहाँ वो सेल खोजते हैं जिसमें 2001 ईयर की सेल्स टोटल लिखी है। Year 2001 sales summary. Merge cells. Land AV. Total sales A4. टोटल सेल A4। तो अब हमें A4 में ये रो टाइटल है, तो अब राइट एरो की प्रेस करेंगे। Hour 651, 235.00 as formula B4. तो अब हमें ये पता चला कि 2001 ईयर की जो टोटल है वो B4 में लिखी गई है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें अपने B6 सेल में ईयर 2001 के सेल्स की टोटल लिखनी है। B6 सेल जो है हमारा कौन सा है, जो हमने 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट जो हमने वर्कबुक ओपन की है उसमें जो B6 में जो है हमें 2001 ईयर की सेल्स टोटल लिखनी है, जो हमें अपने कंप्यूटर पर ओपन अन्य वर्कबुक 2001 सेल्स रिपोर्ट से मिली। तो अब जैसे जॉस ने अनाउंस भी किया कि यहाँ $651,235.0 हैज फॉर्मूला B4। तो अब हमारा यह सेल B4 सिलेक्टेड है जिसमें लिखे डेटा को हम लिंक करना चाहते भी हैं। तो अब हम Ctrl+C की प्रेस करके कॉपी कमांड को एक्टिवेट करते हैं। Copy deletion of clipboard. हमने इसे कॉपी कर लिया है। तो अब चूंकि हमें इस सेल B4 में लिखे डेटा को हमारे कंप्यूटर पर ओपन वर्कबुक 3 ईयर सेल रिपोर्ट के साथ लिंक करना है, तो अब हम Ctrl+F6 की प्रेस करके अपना फोकस 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट वर्कबुक पर लाते हैं। Control F6. 3 year sales report size LSX. 3 year totals. And B6. तो अब जैसे यहाँ पर जॉस ने अनाउंस किया 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट B6 ब्लैंक। अब हम इंसर्ट प्लस टैब की प्रेस करके यह कंफर्म करते हैं कि हमारा फोकस अब भी इस वर्कबुक 3 ईयर सेल रिपोर्ट के सेल B6 पर है या नहीं, जिस पर पहले था। पुनः एक बार कंफर्म करते हैं। 3 year totals. And B6. तो अब चूंकि हमें अब इसी सेल के साथ कॉपी किए गए डेटा को लिंक करना है, तो अब हम अपना फोकस Alt+H की प्रेस करके होम टैब पर लाते हैं। Home page. Upper ribbon. Home tab 110. The James newsletter IL period. The navigate the current ribbon comma news average shift tab period. All followed by H. टैब की प्रेस करके होम टैब के अंदर आएंगे। Tab look. Clipboard toolbox. Space split button. Face left parent. Control+C right parent 1 of 5. Press enter or space bar for more options period. Control+C. पेस्ट स्प्लिट बटन स्पेस बार की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करेंगे। Space. Menu leaving menu space to move from right press up or down arrow period. Control V. All followed by H. VP. टैब की प्रेस करके पेस्ट लिंक पर आएंगे। Tab formulas. All followed by H. VF. Tab paste values. All followed tab. No words. All followed tab. Transpose. All followed tab. Paste link. All followed by H. VN. पेस्ट लिंक, तो एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करते हैं। Enter. Number 651 comma 235.00 as formula B6. Leaving menus. Number 651 comma 235.00 as formula B6. तो अब एक्सेल ने इस सेल B6 में हमारे इस 3D रेफरेंस को इंसर्ट कर दिया है। तो अब जैसे यहाँ जॉस ने भी अनाउंस किया $651,235.00। तो अब हम नमपैड 5 की प्रेस करके भी यहाँ एंटर हुए डेटा को पुनः एक बार रीड कर सकते हैं। Number 651 comma 235.00 as formula. तो इस तरह से अब हमको पता चला कि हमने जिस सेल के डेटा को लिंक किया था 2001 सेल्स रिपोर्ट में सेल समरी वर्कशीट पर मौजूद B4 सेल के डेटा को यहाँ लिंक किया था और वो यहाँ पर अब इंसर्ट हो गया है, लिंक होकर इंसर्ट हो गया है। तो अब हम इंसर्ट प्लस Ctrl+F2 की प्रेस करके इस सेल B6 में एंटर हुए फॉर्मूला को रीड करते हैं। Equals apostrophe left bracket 2001 sales LSX right bracket sales summary apostrophe explain $B $4. तो जैसे अब यहाँ जॉस ने अनाउंस किया इक्वल एपोस्ट्रोफी लेफ्ट ब्रैकेट 2001 सेल्स डॉट XLSX राइट ब्रैकेट सेल समरी एपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क $B$4। यानी यह वही रेफरेंस है जो हम 3D रेफरेंस के तहत यदि हम मैन्युअली टाइप करते हैं, यह यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप डेटा को जो है अन्य वर्कबुक से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारी वर्कबुक जो है 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट के साथ तीनों वर्कबुक के साथ लिंक हो जाएगी, जो है 2000 सेल्स, 2001 सेल्स। अब यदि आप फ्यूचर में उन वर्कबुक के सेल्स टोटल सेल में लिखे डेटा को यदि आप जब भी अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, तब ऑटोमेटिकली वही चेंज आपके इस 3 ईयर सेल्स रिपोर्ट वर्कबुक में लिखे लिंक किए गए सेल में भी वह डेटा जो है ऑटोमेटिकली उसी के आधार पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से यह था हमारा आज का लेसन कि किस तरह आप अन्य वर्कबुक में लिखे डेटा को अपने वर्तमान वर्कबुक में किस तरह से लिंक कर सकते हैं।